मरना है, अगर मैं मौत का जिक्र ना करूं तो जिंदगी का जिक्र करूं क्या? मौत सबको आनी है, मगर मरकजी साहब वो मौत बहुत बुरी मौत है। आया तो था मुसलमान बनकर, मगर जा रहा है काफिर होकर। और सारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ईमान किसी के बाप की जागीर नहीं, अल्लाह के फजल और करम का नाम है। ठीक है, ईमान अल्लाह ने जिसको दिया है तो ईमान जो कि पाक है, तैयब है, ताहिर है, पाक करने वाला है, ईमान के अंदर पाकीज़गी है। आप मुझे देखें, मेरी तरफ देखें, आपने देखा होगा अगर खुशबू की जगह आपको क्या पता होगा? आप देखें, अगर आपने गौर किया होगा कि कभी कोई चीज ऐसी आपके मिजाज के खिलाफ आ जाए जो आपको पसंद ना हो तो आपको घबराहट शुरू हो जाती है। बोलो, हो जाती नहीं हो जाती है? ऐसा कोई आदमी आपके सफर में आपके साथ हो जाए जिससे आपका मिजाज नहीं मिलता हो तो आपका सफर मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब ईमान चूंकि पाक है, पाकीज़गी को पसंद करता है, मगर जब गुनाह बढ़ने लगते हैं तो दिल घबराने लगता है। इमाम गजाली कहते हैं वो दिल नहीं घबराता बल्कि ईमान तकाजा करता है, ऐ इंसान तू ये बुरा काम छोड़ दे, ये बेकार काम छोड़ दे। अल्लाह अकबर, जरा गौर करे, हजरत सैयदना अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल के सहाबी और इतने बड़े मुहद्दिस के उनसे बड़ा कोई मुहद्दिस तारीख में मिलता नहीं। सारी अहादीस तकरीबन फिक़ह हनफिया में जितने भी मसाइल अख्ज़ किए गए हैं उन्हीं की रिवायत करदा अक्सर अहदीस से अख्ज़ किए गए हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए तो फिक़ह में कुछ बचेगा नहीं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे, उनके इंतकाल का वक्त करीब है। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो वो कभी रोते हैं, कभी चुप जाते हैं, कभी पीला चेहरा हो जाता है, कभी सुर्ख चेहरा हो जाता है, कभी रोने लगते हैं, कभी पसीने आने लगते हैं। इंतकाल के एक दिन पहले से ये शुरू हो गया। लोगों ने कहा, इतने बड़े अल्लाह के रसूल के सहाबी क्या मौत से डर रहे हैं? क्या मैं मौत से नहीं डरता हूं। का फिर का नबी की हदीस याद आ रही है, अल्लाह के रसूल फरमाते इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसे जहन्नम की या तो बुरी खबर न सुना दी जाए या फिर जन्नत की खुशखबरी न दे दी जाए। तो चूंकि मेरे मौत का वक्त करीब है, मैं अपने रब की बारगाह में सिसक रहा हूं, डर रहा हूं और कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा पर रहम कर देना, इसकी मौत का वक्त है। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पर रहम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। ऐ मेरे मालिक, तूने अबू हुरैरा पर रहम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। ये एक सहाबी रसूल कांप रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी मौलाए कायनात मौला अली के खलीफा, वो कहते हैं मेरा एक हाफिज था, मेरा एक मुरीद, उससे बेहतरीन पक्का टनाटन हाफिज कोई नहीं था, न ऐसा कारी पूरे बसरा में कोई था। कहते वो एक दिन मेरे पास आया, आके कह लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया हूँ, कहीं का ना बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे एक लड़की पसंद आ गई तो उसका पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान और एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है। अरे मुसलमान तो वो है जो गैर मुस्लिमों की लड़कों की भी हिफाजत करते हैं, जो गैर मुस्लिमों की लड़कियों के भी सर पे दुपट्टा रखते हैं, और तू एक मुसलमान का पीछा कर रहा है, तेरे अंदर गैरत नहीं है? कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ गए, मुझको पसीने आ गए और फिर मैं उसके बाद कुरान पढ़ता हूं तो कुरान याद नहीं रहता, मेरा कुरान मेरे सीने से निकल गया, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। हुजूर अभी तो मेरा कुरान निकला है, कहीं ऐसा न हो मेरा ईमान भी निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दे मेरे सरकार। मुझे बड़ा डर लगता है कि मेरा अल्लाह एक गुनाह पर मुझसे नाराज हो गया, मेरा कुरान सीने से निकल गया, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। इमाम हसन बसरी रोने लगे और रो रो करके दुआ कर रहे हैं अपने मुरीद के लिए। अल्लाह ने उसको कुरान वापस कर दिया। ना तो अब ऐसा कोई मुरीद नजर आता है, ना ऐसा कोई पीर नजर आता है। अब पीर को अपने मुरीदों से कोई मतलब नहीं, बल उनके नजरानों से मतलब है, उनके अमाल से कोई मतलब नहीं। जुनैद बगदादी के वो एक बहुत करीबी आदमी का इंतकाल हो रहा था। जुनैद बगदादी सिलसिला कादरिया रज़विया के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके उस मुरीद का इंतकाल हो रहा था। जाके सूरह यासीन पढ़ते हैं, वो मुरीद कहता है सूरह यासीन बंद करो, कुरान को बंद करो, मुझे कुरान से नफरत है। आप कुरान को बंद कर लेते हैं, फिर आप थोड़ी देर के बाद उसके सामने कलमा पढ़ते हैं, वो कहता है कलमे को भी बंद कर दो, मुझे इस्लाम से नफरत है। वो मर गया, उसका बुरा खात्मा हुआ, इन बुरे अल्फाज के साथ उसकी मौत हो गई। जब उसका इंतकाल हुआ आप बहुत रोए, 40 दिन लगातार रोते रहे, ऐ अल्लाह इसका ईमान कैसे छिन गया मेरे गुलाम का। जब उसको देखा 40 दिन के बाद ख्वाब में, उसे जहन्नम
के फरिश्ते उसके जबड़े में अंकड़ी लगा करके लेके जा रहे थे। उससे पूछा ये तू कैसे बर्बाद हो गया, ये तेरा ईमान कैसे बर्बाद हो गया? हुजूर मैं दो काम करता था, एक तो मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी लिया करता था, कभी उनके कहने पर शराब पीता था। दूसरा मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मैं निगाहों का गंदा था, निगाहों से बदनिगाही करता था। हुजूर इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छिन गया, मरते वक्त मेरा ईमान छिन गया। और नौजवानों, उसने शराब पी, उसका ईमान छिन गया, उसने गंदी नजर की, उसका ईमान छिन गया। मगर वो नौजवान जो फेसबुक में लगे रहते हैं, जो इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखते हैं, जो पूरी रात गंदी, अगर खुदा न करे ईमान मरते वक्त छिन गया तो क्या होगा? अल्लाह न करे अगर ईमान बर्बाद हो गया तो क्या होगा? बताओ मेरे दोस्तों, अगर ईमान बर्बाद हो गया तो क्या होगा? तुम्हारे कपड़े अंग्रेजों की तरह है। अब तो 10-10 साल के बच्चे गंदी फिल्में देखते हैं, हमारी कौम बर्बाद होती चली जा रही है। ए नौजवान, अगर तुझे नकल करनी थी तो बंबई के हीरो की न करता, वो तो सारे बदबख्त है, वो तो सारे जहन्नमी है बदबख्त। अगर तुझे नकल करनी थी और जवानी गुजारनी थी तो बंबई के जवान की जवानी न देखता, बल्कि करबला के जवान की जवानी देखता। कि 18 साल की उम्र में हुसैन के बेटे अली अकबर ने अपने अब्बा से कहा था, मेरे बाबा हुसैन, आज अली अकबर की जवानी किसी दुनियादार पर कुर्बान नहीं हो रही है, बल्कि मदीने के ताजदार पर कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मज़हबे इस्लाम, नारे ईको कम करो, ईको। और कोई बात नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जवानी इस तरह की होनी चाहिए। मेरी तरफ देखो दोस्तों, ये बताओ अगर मरते वक्त ईमान छिन गया तो कुछ बचेगा? फिर कुछ बचेगा? अल्लाह ना करे मेरा रब नाराज हो जाए। देखो लोगों, भाई मैंने पहले कहा था जिसे बैठना जल्दी बैठ जाए, ये आने जाने का सिस्टम ना करें। ये मेरी बात सुन लें आप, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं कि मैं 10 लोगों को भी तकरीर उन्हें सुना दूंगा जो बैठ के सुनेंगे। मुझे चलने फिरने वाले लोगों को तकरीर नहीं सुनाता मैं। मेरी बात गलत तो नहीं भाई? आप लोगों बुरी तो नहीं लग रही मेरी बात? बैठ जाए, बस बैठ जाए आप लोग, आपकी कुछ खिदमत कर सकूं मैं। ई को कम कर दिया, हाँ ठीक है। मेरे भाइयों, अगर ईमान चला गया तो फिर क्या होगा? बताओ नौजवानों, क्या तुम्हारी तन्हाइयां बर्बाद ना हो गई? दिल पे हाथ रखो और मुझे बताओ, क्या इसी वक्त तुम्हें मौत आ जाए तो क्या कब्र में हुजूर को मुंह दिखा पाओगे? सही से बताओ, मैं आपसे दिल से पूछ रहा हूं, बताओ, बड़ी नाजुक बात है। अगर आज मर गए, लोग कहते हैं हुजूर का दीदार करा दे, ऐ अल्लाह हुजूर का दीदार करा दे। हद सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बताओ, क्या मरने के बाद कब्र में हुजूर आए और आएंगे सरकार, तो क्या नौजवानों उन आंखों से हुजूर को देख पाओगे जिन आंखों से गंदी फिल्में देखते थे, गंदे ड्रामे देखते थे, गंदी तस्वीरें देखते थे? जमाने ने हमें बहुत सताया मगर हम बदले नहीं। हम न जाने किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। कोई जमाना था, आज हमारी न किसी ऑफिस में इज्जत है, न किसी दफ्तर में इज्जत है, हर जगह हमें बुरी नजर से देखा जा रहा है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। बोलो गलत बात है सही है? आज हमारे मौलाना लोगों की दाढ़ियां पकड़ी जा रही हैं, उलमा की दाढ़ियां पकड़ के बदतमीजी की जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है और तकलीफें दी जा रही है। इसके बावजूद भी हम कितने बदले? बिल्कुल भी नहीं बदले। मगर याद रखो, हम ऐसे न थे। अब तो हुजूर का दामन छूट गया ना हाथ से, मगर जब हुजूर का दामन साथ हाथ में था ना हमारे, तो 1000 का लश्कर मक्के से निकला था और उसने ये सोचा था, लश्कर वालों ने, अबू जहल ने हाथ में अपने रस्सी रखी थी और कहा था इस रस्सी से आमना के बेटे को बांध करके लेके आऊंगा। ये नौजवान कहां जा रहे हैं? बेटे यहां इधर आके बैठो, जरा 1 मिनट बैठो, इधर बैठो बेटे। तुम्हारा नफ्स बेटे आपको रोक रहा है, नफ्स रोक रहा है, नफ्स। ये जो शैतानियत दिल में भर गई है ना, ये लेके जा रही है, मत उठो, सुन लो कुछ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सुन लो कुछ। 1000 का लश्कर मुसलमानों को मिटाने के लिए चला है।
अबू जहल के हाथ में रस्सी है, कहता है इसमें नबी को बांध के लेके आऊंगा। और मक्के की औरतों ने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, मक्के की औरतों ने जेवरात निकाले, अपने गले के हार निकाले और अबू जहल के पास रख के बोली, लो ये हमारा माल ले जाओ, हमारा जेवर ले जाओ, हीरे जवाहरात, और इस्लाम को खत्म कर दो। तो फिर मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल ले जाइए और इस इस्लाम को बचा लीजिए या रसूल। आपको क्या पता नौजवानों, ये इस्लाम कैसे यहां तक आया है? आपको क्या पता कि कितने जुल्म ढाए गए सहाबा कराम पे? थोड़ी देर सुन लो ताकि आपको महसूस हो कि 1000 का लश्कर जब चला, मक्के से चला, इतना बड़ा लश्कर मक्के ने कभी नहीं देखा था। इस लश्कर की क्या इसका टारगेट था? नबी पाक के दीन को हमेशा के लिए मिटा देना। मेरे पैगंबर ने मक्के में हंगामी मीटिंग की। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बिलाल सबको बुलाओ। सारे लोग आ गए, अंसार और मुहाजिरीन, औस और खजरज सब आ गए। आकर के नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने में आ गया, अब मदीने के ऊपर हमला होने वाला है। और वो लोग अपने हाथों में रस्सियां बांध के कहते हैं कि नबी को उसमें बांध के लेके आएंगे। बोलो तुम क्या कहते हो? बोलो मैं सिहाबा बोले, हुजूर हम चलने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। अंसार मुहाजिरीन तैयार हो गए। 313 सरकार ने फरमाया, पहले सोच लो, उनके तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सिहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे यार, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। एक एक बच्चा मक्के का, आप मदीने का, एक एक बच्चा कुर्बान हो जाएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे या रसूल अल्लाह। जब तक हमारी लाशों पे से कुफ्फार नहीं गुजरेंगे, हमारे रसूल तक नहीं पहुंच सकते, हमारे आका तक नहीं पहुंच सकते। कैसे थे वो लोग जिनके पेट पीठ से लगे हुए थे, जिन्होंने मियां, आपको पता है आपने कितने और मैंने कितने खाने खाए हैं। हम क्या सहाबा इकराम को समझ पाएंगे? 3 टाइम खाना खाने वाले पेट भर के, हम क्या नबी को समझ पाएंगे? अल्लाह के रसूल के उन सहाबा ने बदर वाले दिन उन्होंने जो क्या किया मालूम है? उन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे थे। रमजान का महीना था, 17 रमजान था, खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे थे और फिर उसी गुठली को फेंका नहीं था, जेब में रख लिया था कि जब वक्त गुजरेगा, इफ्तार का वक्त होगा तो ऐसे ही चूस के फिर पानी पी लेंगे। मगर मेरे नबी ने फरमाया, चलो अब उन्हें लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो 307, अब देखो 306 लोग जो है ना, उनके हाथों में कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया, खजूर की डंडियां दे दो। अब खजूर की डंडियां किसी को दोगे तो वो कहेगा, तलवार का मुकाबला खजूर की डंडी कैसे कर सकती है, मैं कैसे लेकर के जाऊं? मगर सहाबा होपलेस नहीं हुए, घबराए नहीं, बल्कि खजूर की डंडियां मदीने की गलियों में लहराते हुए जा रहे थे, लहराते हुए, जैसे खजूर की डंडी नहीं है, कोई एटम बम हाथ में हो, घुमाते हुए ले जाए। तो उन्हें देखा यहूदियों ने, तो कह लगे, यहूदी और मुसलमानों क्या पागल हो गए हो? क्या कभी खजूर की डंडी ने कभी तलवार का मुकाबला किया है? तो सहाबा बोले, यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। न उनको खजूर की डंडी पर भरोसा था, न उनको तलवार पर था, उन्हें मेरे आका पर भरोसा था। वो सहाबा कराम 313 मक्के से निकले हैं, ऐसे भी निकलने वाले किसी ने देखे? मैं कहता हूं मदीने के सहाबा लाजवाब थे। कितने सहाबा मदीने से गए मगर कितने वापस नहीं आए। वो सहाबा कराम आज उनका जिक्र नहीं होता, पीरों के ऊपर पूरे जलसे खत्म हो जाते हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, किसी पीर वीर का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर जिक्र का हक है तो वो सहाबा कराम का है, अहले बैत का है। 313 जाकर के खड़े हो गए और सुनो अपनी कहानी, सुनो अपनी वो दास्तान जिसे आप भूल गए हो, सुनो अपने असलाफ के कारनामे कि 313 खड़े हैं बद्र के मैदान में और बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। याद करो बद्र को, कौन सा दिन है बद्र का?
कि 313 एक तरफ खड़े हैं और इनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं और इनके पेट जो है पीठ से लगे हुए, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। उधर पूरी रात शराबे पीने वाले, रातों को गोश्त भून भून के खाने वाले, औरतों के नाच देखने वाले लोग हैं। इधर ये सहाबाए कराम हैं जिन्होंने पूरी रात इबादत की है। जब ये लोग सुबह को उठे तो मजाक उड़ाने लगे, ताली बजाते थे। मुसलमानों को देखो, ताली बजा बजा के कहते थे लड़ने हमसे आए हैं, देख तो लो इन मुसलमान गरीबों को, इनके पास तो तलवारें तक नहीं है खजूर की, इन्हें ऐसे कुचलेंगे जैसे मच्छर और मक्खी को कुचलते हैं, इनका निशान मिटा देंगे। ऐसे कह लगाते थे, शेर कहते थे वो जालिम। जब वो ऐसे मजाक के उड़ाते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने नबी पाक को इतना लंबा सजदा करते कभी नहीं देखा। मेरे रसूल ने जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है वहां सजदा किया, हुजूर ने अल्लाह की तरफ रुजू किया। आप लोग करते हैं कभी कभी कोई परेशानी आ जाए झुकते हो? आज तुम्हारे नबी सिखा रहे हैं। देखो जब 313 एक तरफ है और 1000 एक तरफ है और नबी के गुलाम को मिटाने की बात चल रही है, तो मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है। और मालूम है कितना रोते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं हुजूर की चादर उठाता हूं और हुजूर के ऊपर रखता हूं, फिर चादर गिर जाती है। इतना हुजूर सिसक सिसक के सजदे में रोते हैं कि आपके बदन के हिलने से चादर नीचे को गिर जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी की आंखें सूजने लगी। मेरे इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूं, राह में पड़ते हैं ठाने वाले। हुजूर की आंखों से आंसू गिरे, बद्र की रेत भीगने लगी। काश के मैं इंसान न होता, ऐ अल्लाह काश मैं बद्र की रेत होता जिसमें मेरे नबी के आंख के आंसू गिर गए होते। न मैं इंसान होता, न इतनी आजमाइशों में मुब्तला होता, न मैं इंसान होता, मैं हुजूर की आंखों का, हुजूर की आंखों का आंसू पीने वाला कोई जर्रा हो जाता। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर आज अल्लाह की बारगाह में कैसे अर्ज कर रहे हैं? आज की जरा बोली अलग है, आज का जरा मांगना अलग है। मेरे नबी अर्ज करते हैं मालिक मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, मेरे ऊपर जो ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, ऐ मेरे मालिक जो मेरी खतीजा को भूखा रखा गया, जो मेरी बेटियों को भूखा रखा गया, मेरी बेटियों ने 9-9 दिन के फाके के बाद पेड़ के पत्ते खाए, मेरी बेटियों ने, और जो मुझे मंडियों में गाली दी गई, मैंने जो तकलीफें उठाई, उन सब के बाद मालिक मौला मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई, ताइफ 80 किलोमीटर दूर था, मेरे नबी ताइफ गए। ताइफ में मक्के के लोगों की जागीरी थी। हुजूर ने तौहीद का पैगाम दिया, मेरे नबी को तौहीद के पैगाम के जवाब में लोगों ने पत्थर मारे और नौजवान लड़के पत्थर मारने लगे। जालिम बदबख्त वो जलील हुजूर के ऊपर पत्थर मारने लगे। एक दो पत्थर नहीं, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते, हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के मारते हैं। और पत्थर कोई तीर तो नहीं होते ना, मगर इतने पत्थर मारे कि पिंडलियां फट गई मेरे हुजूर की, मेरे सरकार की पिंडलियां फट गई, पूरे खून जिस्म पूरा हो गया। आपको अपने बाप की मैं कहानी सुनाऊंगा तो मुझको बड़ा दर्द महसूस होगा, मगर मैं उस रसूल की बात कर रहा हूं जिस रसूल से ज्यादा कोई मेहरबान बाप नहीं हो सकता, जिस पैगंबर से ज्यादा मेहरबान जिस पैगंबर को हमने बुलाया है। इतने पत्थर मारे, इतने कि ज़ैद बिन हारिसा आगे जाते हैं तो फिर पीछे से मारते पत्थर, तो फिर ज़ैद पीछे चले जाते हैं तो फिर आगे से मारते। हुजूर मेरे आका करीम को ज़ैद बिन हारिसा ने उठाया और वो लेके चले गए बाग में। बाग था उतबा बिन रबिया का। उतबा बिन रबिया हुजूर का दुश्मन था, काफिर था, मगर हुजूर को देख के उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया। वो अपने गुलाम से बोला लो बहुत बुरा किया है इन्होंने, ये अंगूर ले जाके खिलाओ। अद्दास जाके कहता है लो ये अंगूर की लीजिए, अंगूर खाइए। हुजूर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंगूर जब तनावुल करते हैं तो वो कहता है यहाँ बिस्मिल्लाह तो कोई नहीं पढ़ता। अद्दास कहता है आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते? आपने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा वही नैनवा जिसमें यूनुस रहते थे? कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह का नबी था। अल्लाहु अकबर। वो आगे बढ़ के कहने लगा अद्दास मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा बहुत सिसक के रोते थे, बयान करते थे, कहते थे इतने पत्थर, इतने जख्म और ऐसे गिरते हुए खून के बावजूद जब एक आदमी ईमान लाया तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे पैगंबर मुस्कुराने लगे। यानी इतनी मोहब्बत अपनी उम्मत से। एक आदमी ईमान लाया, एक आदमी ईमान लाया तो मुस्कुराए। अब जब 10 लाख लड़कियों ने इस्लाम छोड़ा होगा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे पैगंबर को कितनी तकलीफ
तकलीफ हुई होगी। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं आज भी उम्मती जब कोई नेकी करता है तो सरकार खुश होते हैं और दुआएं देते हैं, और जब उम्मती कोई बुरा काम करता है मेरे नबी को तकलीफ होती है। उम्मती के गाली बकने से भी नबी को तकलीफ होती है। यानी तुम गाली बकते हो नौजवानों तो इससे मेरे नबी को तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अर्ज करते हैं मालिक मैंने जो ताइफ पे तकलीफें बर्दाश्त की तो मैंने पूरा तिनका तिनका करके ये 313 जमा किए हैं। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है मालिक। अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा ना होगा। मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मेरा अली मेरा उस्मान ये मेरी पूरी जिंदगी कमाई है, मेरा बिलाल। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। ए मेरे मालिक मेरे गुलामों पर रहम कर। देख तो इन्होंने खाने तक नहीं खाए, खजूर की गुठलियां चूस के तेरी राह में आ गए हैं। इनके हाथों में तलवार तक नहीं। देख मेरे गुलामों को कैसे तेरी बारगाह की तरफ खड़े हैं मेरे रब। देख तो मेरे 313 गुलामों को इनके पास कुछ नहीं है, वो मिटाने के लिए आ रहे हैं। मेरे नबी ऐसा रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुके गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे नबी ने अचानक सर उठाया मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हमारी जान में जान आई। अचानक हवा चली। मौला अली कहते हैं मैदान में रेत उड़ने लगी। एक कोने में मैंने अर्ज़ की हुजूर उधर कोने में रेत उड़ी है, ये क्या है? पर मैं अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और वो 500 फरिश्ते के साथ मैदान बद्र में उतर चुका है। ये 17 रमजान में अल्लाह के रसूल फरमाते दो को दूसरी तरफ हवा चली। अर्ज़ की हुजूर वो क्या है? पर मैं मेरा दूसरा वजीर मीकाईल जमीन पे 500 फरिश्ते लेके उतरा है। अब जमीन का भी फरिश्ता मौजूद है, जमीन का वजीर भी मौजूद है, अबू बकर उमर और आसमान के जिब्राइल और मीकाईल भी मौजूद है। फरमाया अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमानों चलो अल्लाह का नाम लेके चलो। उधर से कुफ्फारे मक्का चले अपनी शमशीर लेके, इधर मुसलमान चले दिल में नारे तकबीर लेके। उन लोगों को बड़ा गुरूर था कि उनके पास ताकत है। ये कहते थे हमें नबी से मोहब्बत है। कुफ्फारे मक्का कहते थे हमारे पास माल है। सियाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। इधर मियां उठी तलवारें काटती चली गई। मुसलमानों की खजूर की डंडियों ने कमाल कर दिया। ऐसा कभी कोई काट सकता है? ये मेरे नबी का मौजूदा है कि मियां खजूर की डंडी कभी हाथ काट रही है, कभी सर काट रही है, कभी कान काट रही है। काटते काटते गिराते गिराते सहाबा इकराम थकने लगे। उनकी खजूर की डंडियों ने वो काम किए, कभी तलवार ने वो काम नहीं किया होगा। 1000 का लश्कर ऐसा बिखरा, ऐसे भागे डर के। जब वो भाग रहे थे तो उसमें उमैया भी था मोटा। कौन उमैया? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे लिटाता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी बांध के मक्के में घुमाता था, वही उमैया। जब वो दौड़ा तो बिलाल ने जाकर के उसको पकड़ा और उसके मुंह पे घूसा मारा। वो जमीन पे गिरा। बिलाल के हाथ को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, हिम्मते सहाबा, नारे रिसालत। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, कभी तुम सजदे करते थे अल्लाह ने तुम्हें इज्जतें दी थी, मगर आज तुम्हारे घर के घर सजदों से खाली। तुम अपने रब के सामने अपना सर नहीं झुकाते। 57 मुल्कों में जलील है मुसलमान, मगर 313 थे तो क्या अल्लाह के थे ना, उससे रोते थे ना, उसके सामने झुकते थे ना। अब तो ताबीज वालों के पीछे भागते हो, कोई परेशानी आ जाए तो। सजदों की जगह तावीजों ने ले ली। कोई तावीज करने वाला बैठा हो तो बुरा ना माने। तावीज की बरकत का मुमकिन नहीं, तावीज में बरकत है, बुजुर्गों ने किए। मगर मैं ये मानता हूं कि कोई भी तावीज सजदे का मुतबादिल नहीं हो सकता। कभी तुम्हारे नबी सजदा करते थे, कभी तुम्हारे सहाबा किराम सजदा करते थे। मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। और बद्र के मैदान में 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। कितने बोलो, कितने मारे गए? और उसमें से 35 मारे
312 ने मिलकर और 35 अकेले मौला अली ने मारे। बोलो तो यार, जरा बोलो तो। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, मेरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कल तक जो कौमें फक्र करती थी, आज उन कौमों के पास फक्र के लिए कुछ नहीं बचा है। कोई कहता है वो लड़की फलां की इधर चली गई, उधर की चली गई, फलां की लड़की ने ये कर दिया, उसकी नाक कटा दी, भाग गई, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तैयारी तो बचपन से करवा रहे थे। आप ये बताओ, नाचने वाली, गाने वाली, फिल्म देखने वाली, ड्रामे वाली, वो औरत जो दिन रात गीबतें करती है, बुराइयां करती है, वो औरत जो सीरियल देखती है, मोबाइलों में नाटक देखती है, शादी के दिन ऐसे वो अपने आप को मेकअप करती है जैसे क्या फाहिशा मेकअप करेगी जो ये मेकअप करती है। तो मुझे बताओ, क्या ऐसी बेगैरत औरतों के यहाँ पे क्या अच्छी बच्चियां पैदा हो जाएंगी? बोलो तो नहीं। बताओ, ये जो अपनी बच्चियों को गोद में बिठाल के ये जो ड्रामे दिखाती है, इनको शर्म नहीं आती? हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, इमाम हुसैन का मजमा था, एक डीएम औरत आई हिंदू और बोली मैं हिंदू मगर हुसैन से मोहब्बत है। मगर ये पूछने आई हूं कि 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई बोला ही नहीं। फिर मैं दूसरी मर्तबा कहा कि मेरी बात का जवाब नहीं, 14 सदियां बीत गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। हत्या निगान मजमा था, कोई नहीं बोला। उसने फिर तीसरी मर्तबा कहा ना, तो कोई नीचे से कोई शेख नेक आदमी उठा, उसका चेहरा चमक रहा था, दाढ़ी माशाल्लाह पुरनूर, खड़े होकर बोला बेटी सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। दुनिया में दूसरी, जल्दी बोलो दूसरी। अब मुझे बताओ कि लड़की कह रहे भाग गई, क्या हुआ लड़की? अरे भागी तो बाद में, तैयारी तो पहले से थी ना भाई। माँ ने उसे सीरियल दिखाया, उसे गाने सुनाए, उन्हें फिल्में दिखाई। अब सीरियल में जब लड़की रो रही है तो ये भी माँ भी रो रही है, इसकी लड़की भी रो रही है। जब सीरियल में कोई इमोशनल सीन आ रहा है तो इसकी माँ भी रो रही है। अब वो देख रही है कि लड़की में, सीरियल में लड़का लड़की भाग रहे हैं, फिल्म में लड़का लड़की भाग रहे हैं। अब वो भागता दौड़ता देखते 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 अब वो हो गई जवान। अब वो उन्हीं हीरो हीरोइन की तर्ज पर भाग गई, तो सर क्यों पीट रहे हो? एक मुसलमान लड़की को पूरी दुनिया मिला के मुर्तदा नहीं कर सकती। अगर सही मानों में मुसलमान हो तो इस्लाम की हवा नहीं लगी लड़कियों को। अरे ये तो अपनी लड़कियों को MA कराएंगे, कराओ MA। लो ईमान ही जा रहे हैं, कराओ MA। अरे ऐसी तालीम से जिहालत अच्छी, जो किरदार छीन ले, ऐसी तालीम पे लानत भेजता हूं जिस तालीम की वजह से मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे बैठे। लानत है। मरे क्यों नहीं? गैरत वाले बनते हैं बड़े, फला है मैं, ये हूं मैं, वो हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा। नारे लगवा रहे हैं, ये कर रहे, सब फला ये है और फला वो है। ओ मेरे भाइयों, ऐसी तालीम, किस तालीम के तुम और मेरी बहन की और मेरी बहन। अरे जब मेरे घर से कोई जाएगा तब मैं आके खोलूंगा क्या? बचपन में अगर तालीम दे दी जाए, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरे खानदान में एक लड़की का इंतकाल हो रहा था। वो मेरी बहुत रिश्तेदार थी, 32-33 साल की उम्र थी, जॉन्डिस हो गया, इंतकाल होने वाला था। डॉक्टर जैसी कमरे में आया ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने डॉक्टर को देख के अपना दुपट्टा संभाला और अपने जिस्म को ढकने लगी, मगर पूरा हाथ गा नहीं पाया और वहीं पे बीच में ही उसका हाथ नीचे गिर गया और बीच में ही इसका इंतकाल हो गया। मतलब पर्दा पूरा नहीं कर पाई, मगर ये पैगाम दुनिया को दे गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकल जाती है मगर हया नहीं निकलती।
5 साल की बच्ची मदीने में कुरान पढ़ रही है। मैं मदीने की इस बच्ची की कहानी इस वजह से सुना रहा हूँ कि मेरी बेटियां जो बैठी हैं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, मैं तो इनका गुलाम हूँ, खादिम हूँ। खिदमत करने के लिए मदीने से कुछ पैगामात लाया हूँ। अपनी बेटियों को पैगाम मदीने का सुना दूं कि मदीने में एक 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उस बच्ची के कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे को आया है, बस हल्का सा दुपट्टा नीचे को आया है। एकदम एक जैसी दुपट्टा नीचे को आया है, उसकी वालिदा ने सारा काम छोड़ दिया, बस सर पर दुपट्टा रख दिया। 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्ज तो नहीं है, मगर से दुपट्टा रख दिया। जब दुपट्टा रखा तो बेटी ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आपने मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से कि नाना नाराज हो जाएंगे। बेटी रोने लगी नाना की बात सुन के, चूंकि नाना से बहुत मोहब्बत करती थी। क्यों नहीं, उसके नाना है ही ऐसे, उसके नाना से सब मोहब्बत करते हैं। ये कौन लड़की थी? ये वो लड़की थी कि उसके स्टेटस की भी लड़की दुनिया में पैदा नहीं हुई। ये वो लड़की ज़ैनब थी जिसके एक भाई का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, जो जन्नती जवानों के सरदार है। उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है। उसकी अम्मी फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्ची रोने लगी। बच्ची को माँ ने जब आके कहा, बेटी तुमको बेटी इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं। बेटी जब रोई और रोई और रोई से सकने लगी। माँ आके इससे कहते हैं, माँ मेरी बहनों मेरी बेटियों सुनो, ये अपनी बेटियों को बर्बाद ना करो, ये तुम बर्बाद कर रही हो। बचपन में तुमने उन्हें सिखाया ही नहीं। अब तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो इधर करबला तैयार की जा रही है। ये करबला की क्या चल रही है? ट्रेनिंग क्या चल रही है? बोलो मदीने में क्या चल रही है? क्या चल रही है? इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि हुसैन और ज़ैनब ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात मत कहा करो, पूरी कहा करो। ज़ैनब और हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने हक अदा किया है और फातिमा ने। दिल लग रहा नहीं लग रहा? बोलो तो पीछे वाले बोलो, दिल लग रहा नहीं लग रहा है? इधर देखो बेटी जो है ना रो रही है, और ज्यादा रो रही है, और ज्यादा रो रही है। अम्मी आके सर पे दुपट्टा रख के कहती है, बेटी अब तो सर ढक लिया, अब क्यों रोती है मेरी ज़ैनब? तो ज़ैनब सीने से चिपट गई और कहने लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना बस इस बार माफ कर दे, मुझे पता नहीं था। ज़ैनब आगे से अपनी गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में हुसैन का पूरा घर कट गया, सबको शहीद कर दिया गया। अली के पोते परपोते नवासे सब मैदान में बिखरे पड़े हैं। वाहरे अली तेरी शान, वाहरे अली तेरी शान। अभी हुजूर के विसाल को 50 साल हुए हैं कि पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया करबला में। और जब कत्ल करने के बाद सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर निकली तो एक जालिम ने चादर पे हाथ डाला, और डालने के बाद ऐसा झटका मारा कि आपने एकदम अपने बालों से चेहरा ढका और फिर मुंह करके मदीने की तरफ फूट पड़ी। फूट फूट के कहने लगी, मेरे नाना या रसूल अल्लाह, मेरे नाना मैं ज़ैनब आपकी गोद की पाली, मेरा भाई हुसैन शहीद हुआ, मैं खेमे से बाहर नहीं निकली, मैं पर्दे में रही। ऐ मेरे बाबा, मेरे भाइयों की लाशें गिरी, मेरे भतीजों की लाशें गिरी, मेरे बच्चों की लाशें आई, उनके टुकड़े आए और उनकी लाशों पर घोड़े दौड़े, उनके दौड़ने से उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें मेरे कान तक आई। ऐ मेरे नाना, मैं फिर भी बेपर्दा नहीं हुई, मगर आज मेरे सर से चादर छीन ली गई, अब मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मैंने बालों से चेहरा ढक लिया है, मुझे माफ कर देना, अपनी ज़ैनब को माफ कर देना नाना, अपनी ज़ैनब को माफ कर देना। फिर सैयदा ज़ैनब ने फिर देखा नजफ अशरफ मौला अली के मजार की तरफ और कहने लगी, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ। आप फरमाते थे जब मैं चलती थी कूफे में, मक्के में, मदीने में कि मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पांव के निशान कोई देखे, हसन हुसैन जाओ, मेरी बेटी के कोई पांव के निशान न देखे ज़ैनब के। मगर बाबा आज सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया, तेरी बेटी के अली आज दुपट्टा छीन लिया गया, मगर मैंने बालों से सर ढक लिया है। और मेरी बेटियों फैशन में लगी रहने वाली, और फैशन के चक्कर में मुंबई की औरतों की तरह नाचने गाने वालियों की तरह कपड़े पहनने वाली हो, आधी आस्तीन में घूमने वाली हो, अपने गले को बड़ा करवाने वाली हो, फिटिंग के लिबास पहनने वाली मेरी बेटी मेरी बहन, याद रखना ये फैशन खत्म हो जाएगा, ये तेरी जवानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तुझ पे बुढ़ापा आ जाएगा, मगर तेरा गुनाह बाकी
बाकी रहेगा। बता क़यामत के दिन क्या जवाब देगी अगर ज़ैनब ने तुझसे पूछ लिया कि मेरे घर में तो लाशें पड़ी थी, मैं फिर भी बेपर्दा नहीं हुई, मेरे तो बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े थे, तू तो बारात में बेपर्दा है, तू तो मजार पे बेपर्दा है, तू तो पार्टी में बेपर्दा है, तू तो सड़क पे बेपर्दा है, तेरे सर तुझे में। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, ओ ज़ैनब, मैं फातिमा उससे क़यामत के दिन उससे मुंह फेर लूंगी, उस औरत से जिस सर पे जो पर्दा नहीं करती है, जो नमाज की पाबंदी नहीं करती। अल्लाह अकबर। इधर तो देखो हजरत नईम बिन अब्दुल्ला है, सैयदा ज़ैनब के पड़ोसी हैं। उनसे किसी ने पूछा, ज़ैनब आपकी पड़ोसन रही है 15 साल, क्या आपने अली की बेटी को कभी देखा? कभी उठते बैठते कहीं जाते कोई खरीदारी करते? कहा नहीं नहीं नहीं, 15 साल मैंने कभी ज़ैनब को पर्दे में भी नहीं देखा, यानी कभी उन्हें निकलते ही नहीं देखा। मैं हकीम ने कहा मैं बगैर देखे इलाज नहीं करूंगा। आपके शौहर अब्दुल्ला ने कहा, ओ ज़ैनब अब तो दिखाना जायज है, बीमारी ज्यादा है। कह लगा जायज तो है, मगर मैं क्या करूं, मैं अली की बेटी हूं, मैं अपना चेहरा दिखा दूंगी तो आने वाले वक्त की औरतों का क्या होगा। ज़ैनब वो है जिसने अपनी मां की तरफ पर्दा करके दिखाया। और याद रखो करबला में हुसैन का सजदा याद रखा गया, तो फिर एक चीज और याद रखनी चाहिए थी, उम्मत भूल गई। और करबला से 2 पैगाम नशर हुए हैं, एक नवासे की तरफ से है, एक नवासी की तरफ से है। करबला की 2 चीजें नहीं भूलनी चाहिए मुसलमानों को। एक तो ये, चाहे हालात कैसे भी हो, हुसैन ने कहा सजदा ना छोड़ो, और ज़ैनब ने कहा पर्दा ना छोड़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहदाए किराम, मसलके आला हजरत। दिल लग रहा नहीं लग रहा? बोलो, दोनों हाथ रखे, बोलो कितनों का दिल लग रहा है? माशाअल्लाह। इधर देखो, तवज्जो करो। इधर एक औरत मदीने में, मेरी बहनों की नजर कर रहा हूं, अपनी बेटियों की। मैं ये मुझे पता है, कैलिफोर्निया में साहिल समंदर के बाहर कुछ मछलियां आ जाती हैं, लाखों करोड़ों मछलियां आती हैं और पानी चला जाता है, वो मछलियां मर जाती हैं। तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची उठा के मछलियां फेंक रही थी समंदर में, ऐसे जो जिंदा फड़कती मछली फेंकती थी। एक बूढ़ा आदमी आया, लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये 1-2 मछली है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लाखों मर रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उस बच्ची ने एक मछली और उठाई और समंदर में फेंक के कहा इसे तो फर्क पड़ गया। बस मैं इसीलिए तकरीर कर रहा हूं, किसी एक को फर्क पड़ जाए, बस किसी एक को फर्क पड़ जाए। कोई एक मेरी बेटी इस अपने खादिम की बात मान ले, मेरी बेटी कोई मेरी बहन कुरान की मान ले, रसूल की मान ले। मदीने में एक औरत ऐसे करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, उधर जंग हो रही है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसी ने पीछे से आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर तो आम नहीं होती, बाप एक ही होता है। इधर देख लो, दोस्त 1000 होते हैं मगर बाप, रिश्तेदार 1000 होते हैं मगर बाप एक होता है, जिसका कोई दूसरा नहीं वो बाप। मगर आज हमारे यहाँ गाँव चल रहा है, बाप मर जाए तो 30-40 माह बड़े लंबे चौड़े करते हैं, मगर जीते जी बाप को पूछते हैं, कभी उसके पास बैठते हैं, उससे उसकी कोई मर्जी, उसके दिल की कोई बात, उससे कहती नहीं मेरे ये नहीं कहते अब्बा कोई चीज की जरूरत, कभी पैसे ला के उसके सामने। एक बाप मुझसे कहने लगा सैयद साहब मेरे लिए दुआ कर दे मैं मर जाऊं। मैं कैसी बात कर रहे हो? कहने लगे हाँ बूढ़ा हो गया हूँ, पैसे बीमारी के लिए मांगने पड़ते हैं लड़कों से, वो मुझे डांट देते हैं, दिल बड़ा खराब। मैं एक से मांगता हूँ, वो कहता है दूसरे से मैंने पिछले महीने दिए थे 10 रुपए के लिए मोहताज। मैं ऐसे मालदार की दौलत पर ठोकर मारता हूँ, लानत भेजता हूँ जिसका बाप उससे पैसे मांगता है। एक बार बाप मर जाए ना तो दूसरी बार बाप नहीं मिलता। मैं आप पूरे हिंदुस्तान में मैंने तकरीर की, अल्लाह का शुक्र है, दूसरे मुल्कों में भी गया हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं इस लायक नहीं, मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूँ, बहुत ही बेकार इंसान, मगर मैंने अल्लाह ने बड़ा नवाजा, अल्लाह ने मेरी बात को करम किया उसने। मगर मैं आज से 22 साल पहले मेरे बाप दुनिया से गए थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया मेरी तकरीर सुन रही है, काश मेरे बाप ने मेरी एक तकरीर सुनी। वो कह देते कि बेटे तेरी तकरीर अच्छी, सब तारीफ करते हैं है ना। माली ने पेड़ लगाया, तो फिर जब पेड़ बड़ा हुआ तो माली दुनिया से चला गया। अब जब फल दे रहा है ना पेड़, वो माली को याद कह रहा है, ए मेरे माली तूने मुझे सर्दी गर्मी से बचाया, तूने मुझे, मेरे माली तूने परदेश काटे, तूने मेरी नींदों पर अपनी नींदें कुर्बान कर दी,
तूने खुद भूखे रह के मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। है मेरे माली, आज मेरे फल सब खा रहे हैं, आज के तू भी मेरे फल खा। ये मेरे लाखों करोड़ों पैसे किस काम के हैं जब तेरी आंखों से न देखे गए? मेरे मकान बड़े बड़े किस काम के मेरे माली जब तूने तेरी नजर। कभी बाप का हाथ चूम के देखो, किसी पीर के हाथ चूमने वो मजा नहीं मिलेगा जो बाप के हाथ चूमने में मजा मिलेगा। किसी दोस्त के साथ बैठने में वो मजा नहीं है जो बाप के कदमों में बैठने में मजा है। कभी अपनी मां से मोहब्बत करो। लोगों देखो वक्त करीब है, वो चला गया दुनिया से तो फिर ये सफेद दाढ़ी वाला मिलेगा नहीं, कहीं ये साया है साया। बस बाप फरमाते हैं, बाप हुजूर बाप क्या है? फरमाया बाप एक मुसाफिर की तरह जो रेत में मुसाफिर चल रहा है, सहरा में, रेगिस्तान में, उसके लिए छांवदार दरख्त की तरह बाप का मकाम है जिंदगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, आखिरी बातें कर रहा हूं आपसे, बस दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? मेरे नौजवानों, तुम्हारी जवानी, मेरी बेटियों सुनो, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं और आपको क्या बता रहा हूं। इसको कहते हैं मोहब्बत। क्या तुमने मोहब्बतें लगा रखी? इसे दिल दे दिया, उसे दिल दिया। ये सिहाबिया है। तेरा बाप शहीद हो गया, फिर उसने कहते तेरा बाप के साथ मेरे भाई, तेरा शौहर और तेरा बेटा। अब ये एक अकेली औरत जो उस भाई की बहन है जिसका इंतकाल हो गया, उस बेटे की मां है जिसके बेटे का इंतकाल, उस शौहर की बीवी है बेवा हो गई, और बाप भी इसका 4 जनाजे। लोगों ने समझा पागल हो जाएगी, बाप के जनाजे पे चुप होगी। भाई के जब निकली ना घर से पर्दे में, लोगों ने कहा जा रही है, जाके देखेगी, मगर मियाँ वो किधर ही नहीं गई। जिधर लाशें थी उधर तो देखा तक नहीं, जिधर हुजूर थे उधर जाके खड़ी हो गई नबी की ऊँटनी के नीचे। मेरे हुजूर ने उसको देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा शौहर, तेरा बेटा, तेरा भाई शहीद हो गया। वो हुजूर को देख के बोली, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर गई तो फिर पर्दे में थी, पर्दे में जाके रो रही है, देख रही है, चेहरे से आंसू गिर रहे। किसी ने कहा, अरे तेरा बाप, भाई, बेटा सब शहीद हो गए, तेरा पर्दा अब भी सलामत है। कहने लगी, अरे मेरे बाप ने, मेरे भाई ने जिस इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है, क्या उसकी बेटी उस इस्लाम पे अमल ना करे? मेरे नौजवान, मैं तुझसे भी कहता हूँ, मेरे दोस्त वापस, तू मोबाइलों में अपना वक्त खराब करने के लिए पैदा नहीं किया गया। ना, तू वीडियो गेम खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया, दिन भर वीडियो गेम खेलता है। ना, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे नबी के प्यारे उम्मती, प्यारे इस्लामी भाई और नौजवान, वापस आ जाओ, पलट जा। तेरी जवानी दुनिया की दीवानगी के लिए नहीं, तेरी जवानी तो हुजूर की दीवानी होने। और पलट के आ जा यार। तू लड़कियों के पीछे करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, तू तो इस वजह से पैदा हुआ था, कोई लड़की कोई राह से भटक जाए, गलत रास्ते पे चले जाए, तो तू तो उसके सर पे तुझे दुपट्टा रखना था, तुझे तो मोहल्ले की लड़की को टोकना था, मेरी बहन ये बगैर दुपट्टे क्यों जा रही है? वो पूछे तो तू कह रहा है तू ऐसा, तो तू मेरी बहन जो लगती है ईमान के नाम। अगर तू किस तरह हुजूर के नौकर है, आखिरी बात, आखिरी रिवायत और बात खत्म। हुजूर के नौकर है, नाम है उनका हज़रत अनस बिन मालिक। उनका उन्होंने 10 साल हुजूर की नौकरी की। उनका एक शागिर्द है, उस हारून बिन उस्मान, वो पल्ले बेच करके अपना काम करता है, पल्ले बेचता है और अपना काम चलाता है। अब वो एक दिन पल्ले बेच रहा था तो उसे एक औरत ने बुलवा लिया, वो बादशाह की बीवी थी, उसने उसे बुलवाया, कमरे में आया तो कह लगा, उसने फौजियों से कहा तुम बाहर चले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद करके बोली, देख मुझे पल्ले अल्ले कुछ भी खरीदने, तुझे देखती हूँ आते जाते, तुझ पे दिल आ गया, मैं तेरी आशिक बन गई हूँ, तू इतना हसीन है। और वो वाकई में थे भी बहुत हसीन, बहुत ज्यादा नौजवान, बेहतरीन नौजवान थे, स्मार्ट। अब वो कह लगी, मैं तुझ पे दिल दे बैठी हूँ, अब ऐसा कर, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे और मेरे साथ मुंह काला कर ले, इसके बदले में तुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तुझे कभी पल्ले बनाने की जरूरत, ना कभी पल्ले बेचने की जरूरत, ऐसा कर, ये काम कर ले। उसने कहा, बेगैरत औरत पीछे हट, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, नारे रिसालत। औरत से बोला मैं ये जिना नहीं करूंगा, तू पीछे हट जा। उसने कहा तुझे पता है तू किसे ठुकरा रहा है? मैं बादशाह की बीबी हूँ, शहजादी हूँ, मेरे नैन नक्श देख, मेरा हुस्न देख, मुझे देखने के लिए लोग दीवाने हैं और मैं तेरी दीवानी हूँ। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तू नजर उठा के देखता तक नहीं? तो वो ताबई बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरे हाथ तक नहीं जाऊंगा तुझे। औरत बोली, फौजियों इसको फांसी पे चढ़ाओ, सूली पे। फौजी आए, वो दौड़ा और दौड़ा, जब भागा तो ऊपर एक दरवाजा नहीं मिला तो छत पे चढ़ा, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पे चढ़ गया। 3 मंजिल पे देखता है तो पीछे से फौजी आ रहे हैं। जब उसने फौजी को आते देखा तो कहने लगा, मालिक जान तो दे देगा बंदा मगर बदकारी नहीं करेगा। ऊपर से जैसे ही कूदा है ना, तो अल्लाह से ज्यादा कौन है इतनी मोहब्बत करने वाला अपने बंदों से, उससे ज्यादा कदरदान। जब वो ऊपर से नीचे गिरा, अल्लाह ने फौरन फरिश्तों को भेजा। एकदम फरिश्ता आया और उसे अपने पर पे रखा और पर पे रख के नीचे को उतार दिया। वो नीचे उतरा है, खूबसूरत शख्सियत खड़ी है, चेहरे से रोशनी निकल रही है, उनके जिस्म से खुशबू आ रही है। पूछा, मैंने इतना हसीन इंसान नहीं देखा, आप कौन हैं? तो वो बोले, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं याकूब का बेटा हूँ, मेरा नाम यूसुफ है, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। उससे अल्लाह राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने उम्मती होके किया था वो तूने, जो काम मैंने नबी होके किया था वो तूने उम्मती होके कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, आजा देख दुनिया किस किस को गले लगाती है, अल्लाह ने तुझे गले लगाने को ऐसे गले लगाया कि फिर उसके जिस्म से खुशबू आने लगी। जिधर से गुजर जाए खुशबू खुशबू, जिस गली से गुजरे वो हारून नाम का शख्स जिधर से गुजरे उधर से खुशबू। और जब वो इंतकाल कर गए, उनकी कब्र की मिट्टी उठाई, उससे खुशबू। हाय हाय हाय, अल्लाह से मोहब्बत तो करो नौजवानों। क्या दुनिया में अपनी जिंदगी लगा ली, क्या दुनियादार बन के रह गए? नहीं 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 मेरे बेटे, जवानी बर्बाद न कर, अपनी जवानी की हिफाजत कर। सबसे पहले जवानी के बारे में हिसाब होगा कि तूने जवानी कैसे गुजारी है। मेरे दोस्त तौबा कर ले, मौत नजदीक नजदीक तरह। मैंने अपने हाथों से न जाने कितने मुर्दे दफन किए हैं और मियाँ न जाने कितने मैंने लोग मरते हुए देखे, और अनकरीब मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, सबको मौत आएगी, कोई नहीं बचेगा। मेरे दोस्तों अल्लाह से तौबा कर लो और ऐ नौजवानों अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने पैगंबर से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आओ। एक आखिरी रिवायत, और ये रिवायत इस वजह से बयान कर रहा हूं कि ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने बयान की। सुभान अल्लाह। और इसको पढ़े हुए मुझे 8-9 दिन से